चलिए आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए घरेलू हिंसा नाम से तो लग रहा है कि जो घर में जो मारपीट होती है उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं, लेकिन इसी घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षित करने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए संसद ने एक कानून बनाया जिसको घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 में, सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। क्या कहता है यह धारा 3? धारा 3 यह कहता है कि अगर एक पुरुष किसी महिला को, जो उस महिला के साथ दो चीजें घरेलू नातेदारी में हो, घरेलू नातेदारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इसका मतलब महिला और पुरुष के बीच का जो संबंध है वो घरेलू नातेदारी का होना चाहिए। इसका मतलब यह है जैसे ब्लड रिलेशन हो, जैसे माँ बेटा, पिता बेटी, भाई बहन, ठीक। इसके अलावा शादी से बनने वाले संबंध भी घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, जैसे पति पत्नी हो गया, देवर भाभी हो गया, जेठ बहू हो गया, ससुर बहू हो गया। ये सब चीजें जो होंगी अगर किसी महिला और पुरुष के बीच में घरेलू नातेदारी है। दूसरा, अगर वो साझी गृहस्थी में रहे हो, मतलब कभी ना कभी एक साथ रहे हो, एक घर के अंतर्गत रहे हो, साझी गृहस्थी में रहे हो, और ऐसी स्थिति में एक पुरुष एक महिला को प्रताड़ित करता है तो वो घरेलू हिंसा रहेगी। अब कौन कौन सी प्रताड़ना, कौन कौन सा टॉर्चर दे सकता है, तो इसमें 3 चीजें याद रखने की बातें हैं। सबसे पहला है आपका शोषण, एब्यूज। दूसरा है उत्पीड़न, हैरेसमेंट, और तीसरा है धमकी, थ्रेट। इसका मतलब एक पुरुष जो महिला के साथ घरेलू नातेदारी में है, साझी गृहस्थी में है, अगर वो महिला का शोषण करता है, उसका उत्पीड़न करता है, और अगर उसको धमकी देता है, तो ये तीनों ही चीज घरेलू हिंसा है। अब देखते हैं घरेलू हिंसा में जो शोषण या एब्यूज शब्द जो प्रयोग किया गया है वो क्या है। देखिए एब्यूज कहने का मतलब यह है कि जब एक पुरुष किसी महिला को इस प्रकार से प्रताड़ित करे, ऐसा टॉर्चर करे जिससे उसका स्वास्थ्य, उसका जीवन और उसकी सुरक्षा, हेल्थ, लाइफ एंड सिक्योरिटी अगर खतरे में आ जाए, रिस्क में चले जाए, महिला की जान भी जा सकती है, इस प्रकार से प्रताड़ित किया है, तो फिर वो कहलाएगा शोषण। उत्पीड़न क्या है? तो हमेशा याद रखेंगे, उत्पीड़न ऐसी प्रताड़ना है जब महिला से संपत्ति लेने, महिला की संपत्ति लेने, या उसके पास कोई मूल्यवान दस्तावेज है, जैसे घर उसके नाम पर है, उसके कागजात उसके पास में, उससे लेने के लिए वो मारपीट कर रहा है, या दहेज के लिए मारपीट करे, तो फिर वो उत्पीड़न कहलाए। और तीसरा होता है धमकी। यहां पर धमकी देने का मतलब यह है कि महिला को डराना, फ्राइटनिंग अ वुमन, और इस चीज के लिए डराना कि उसका कोई वो नुकसान कर सकता है। तो जब कोई पुरुष ये सारे कार्य करेगा तो फिर उसे कहा जाएगा घरेलू हिंसा।